गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, राम स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं जो प्रकाश चैप्टर का आपका अगला पॉइंट है, दर्पण यानी कि मिरर। तो दर्पण क्या है बालक? तो दर्पण आपका शीशा का ही एक भाग होता है जिसमें क्या करते हैं, उसके एक सतह को पॉलिश कर देते हैं और दूसरी सतह बालक चिकना होता है। पॉलिश करने की वजह से ही बालक हमें वह अपना चेहरा शीशे में दिखाई देता है, यानी कि दर्पण में दिखाई देता है। अगर हम एक सतह को पॉलिश ना करें तो क्या हम अपने चेहरे को देख सकते हैं? उसमें नहीं देख सकते हैं। जब बालक दोनों सतह चिकना रहेगा तो उसमें देखेंगे तो उसके पीछे की जो वस्तु रहेगी वो हमें दिखाई देगा। कभी कभी आप देखते हैं कि जो शोरूम होता है गाड़ियों का बालक, उसमें शीशा लगा रहता है, आगे दरवाजे पर शीशा लगा रहता है। उसको हम रोड से देखते हैं तो क्या होता है, अंदर की वस्तु दिखाई देती है। लेकिन बालक वहीं पर अगर पॉलिश युक्त कर दिया जाए, यानी कि एक सतह पीछे वाला साइड क्या कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए, तो उसमें अंदर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो बालक पहले जो शीशा होता है, शीशे का ही एक सतह जब हम पॉलिश कर देते हैं तो वह दर्पण बन जाता है। और दर्पण बन जाता है, इसी कारण हमें क्या होती हैं वस्तुएं, या जब हम चेहरे को देखते हैं तो हमारा चेहरा उसमें दिखाई देता है और पीछे की वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो आइए देखते हैं दर्पण का परिभाषा क्या है। दर्पण शीशा या कांच का ही एक भाग होता है, भाग या टुकड़ा होता है, जिसकी एक सतह को पॉलिश कर दिया जाता है। और दूसरी सतह चिकना होता है। दर्पण कहलाता है। इसमें देखते हैं बालक, ये आपका कांच का ही एक भाग है और इसके एक सतह को क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं। ये आपका हुआ पॉलिश युक्त सतह। और ये है चिकनी सतह। और ये पूरा जो आपका है दर्पण। अब बालक दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण आपका दो प्रकार का होता है। पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला है समतल दर्पण और दूसरा आपका है गोलीय दर्पण। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आइए बालक देखते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण का मतलब है कि ऐसा दर्पण जिसके एक तरफ पॉलिश किया गया हो और दूसरी सतह क्या हो, चिकनी हो, तो ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं, समतल दर्पण। मतलब एक तरफ पॉलिश की गई कांच के प्लेट को ही क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। परिभाषा में देखते हैं, एक तरफ पॉलिश की गई कांच के प्लेट को ही समतल दर्पण कहते हैं। यानी कि बालक कोई इस तरीके का कांच का प्लेट ले लिए और इसमें क्या किए, इसकी एक सतह को पॉलिश कर दिए और दूसरी सतह क्या रहेगा, चिकना रहेगा बालक। और ये पूरा आपका क्या है, दर्पण है। अगला जो आपका बालक गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण। तो बालक गोलीय दर्पण क्या है, दर्पण के कांच के गोले का काटा हुआ भाग होता है। मतलब कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले के काटे गए भाग को ही, जिसका एक सतह पॉलिश युक्त हो और दूसरी सतह कैसा हो, चिकना हो, गोलीय दर्पण कहलाता है बालक। जैसे कोई दर्पण हम ले लिए, वो आकृति कैसा है, गोलाकार है लेकिन खोखला है, उसके बालक बीच से अगर हम काट दें तो वो गोलीय आकार का यानी कि अर्धवृत्त के आकार का बनेगा दर्पण। और उसमें क्या करते हैं, एक सतह को पॉलिश कर देते हैं और दूसरी सतह क्या होता है, चिकना होता है। पॉलिश युक्त सतह करने का मतलब किसी भी वो या तो आप पारे का कलई कर दीजिए या तो लाल ऑक्साइड से पेंट कर दीजिए और दूसरी सतह आपका चिकना रहेगा। तो इस तरह का जो दर्पण बनेगा बालक, उस दर्पण को क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे, यानी कि स्फेरिकल मिरर। तो आइए इसमें जो परिभाषा है वो देखते हैं। गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण कांच के गोले का काटा गया भाग होता है, जिसकी एक सतह पॉलिश युक्त हो और दूसरी सतह चिकना हो।
चिकना हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। और बालक, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? तो गोलीय दर्पण आपका दो प्रकार का होता है। पहला है अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब फिर आगे देखते हैं। एक बार देख लेते हैं बालक, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कांच के गोले का ही काटा गया भाग होता है, जिसकी एक सतह पॉलिश युक्त और दूसरी सतह चिकना होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। तो इसमें चित्र में देख लेते हैं, जैसे बालक किस तरह का आपका कोई गोल वृत्त के आकार का दर्पण है। इसका क्या करते हैं, बीच से इसके भाग को काट देते हैं और काटने के बाद इसकी एक सतह को पॉलिश कर देते हैं। एक सतह पॉलिश कर देते हैं और दूसरा सतह बालक आपका जो होता है वो क्या होता है, चिकना होता है। ये पॉलिश युक्त सतह आपका है। पॉलिश युक्त सतह और ये चिकनी सतह। और पूरा ये मिला करके क्या हुआ, गोलीय दर्पण। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब गोलीय दर्पण बताया गया बालक। और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। जो पहला आपका है वो अवतल दर्पण और दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे देखते हैं गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। तो पहला जो आपका बालक अवतल दर्पण है, आइए देख लेते हैं कि अवतल दर्पण क्या है। पहला जो आपका है अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण क्या है बालक? तो खोखले गोले का दबा हुआ भाग, परावर्तक तल और उभरा हुआ जो भाग होता है बालक, वो पॉलिश युक्त सतह होती है। इस तरह के दर्पण को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। मतलब ऐसा दर्पण जिसकी एक सतह दबा हुआ हो जो कि चिकना या परावर्तक तल हो, और दूसरी जो सतह हो वो कैसा हो, पॉलिश युक्त सतह हो। इस प्रकार के दर्पण को क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे बालक। तो देखिए, खोखले गोले का उभरा हुआ तल पॉलिश युक्त
उभरा हुआ तल, खोखले गोले का उभरा हुआ तल, पालिश युक्त और दबा हुआ तल चिकना या परावर्तक तल होता है। ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे देखते हैं बालक, यहाँ पर ये आपका दर्पण है, ये उभरा हुआ सतह क्या है? पालिश युक्त सतह है। और दबा हुआ तल यानी कि ये चिकनी सतह है। और यहाँ पर बालक ये दर्पण का M1 और M2 ये दर्पण का द्वारक बोला जाता है। और यहाँ पर एक बिंदु होता है बालक, M1 और M2 के बीचों बीच एक बिंदु होता है जिसे कहा जाता है ध्रुव। इसको P से प्रदर्शित किया जाता है। और बालक ये देखते हैं, यानी कि इसका जो सेंटर बनेगा, इसका जो केंद्र बनेगा वो यहाँ कहीं बनेगा। इसका जो बालक त्रिज्या लेकर के गोला खींचते हैं तो ये इसका सेंटर कहलाता है और इसे C से प्रदर्शित करते हैं। और सेंटर यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हुआ? इस गोले का त्रिज्या हुआ। हाँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हुआ? इसकी त्रिज्या हुआ। और यहीं पे बालक फोकस होता है इसका। ठीक है, तो ये आगे आपको बताया जाएगा। अभी इसमें गोलीय दर्पण से संबंधित पॉइंट बताना है, तो यहाँ से केवल इतना ही समझिए। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका पालिश युक्त सतह है और ये परावर्तक तल है। यहाँ से किरणें चली, यहाँ से किरणें आई और यहाँ पर जब आपतित हुई तो आपतन के पश्चात बालक यहाँ से आपतित होने के पश्चात परावर्तित होती हैं और ये फोकस दूरी से होकर के निकल जाती हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा इसमें देखते हैं बालक आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण क्या है बालक? तो उत्तल दर्पण में देखते हैं कि खोखले गोले का उभरा हुआ तल चिकना होता है या परावर्तक तल होता है, और दबा हुआ या धंसा हुआ जो तल होता है वो पालिश युक्त सतह होता है। तो इस तरह के दर्पण को क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। मतलब बालक ऐसा दर्पण जिसमें उसका जो उभरा हुआ तल होता है वो पालिश युक्त हो और जो दबा हुआ तल होता है वो चिकना होता है या परावर्तक तल होता है। अवतल दर्पण में आपको इसका जस्ट अपोजिट बताया गया। अवतल दर्पण में क्या बताया गया कि उभरा हुआ जो तल था वो पालिश युक्त था और दबा हुआ तल जो था वो क्या था? परावर्तक तल था। लेकिन इसमें बालक जस्ट अपोजिट है। अवतल दर्पण में क्या है कि किसी खोखले गोले का उभरा हुआ तल क्या है? चिकना तल या परावर्तक तल होता है और दबा हुआ तल पालिश युक्त सतह होता है। तो इस तरह के दर्पण को क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। परिभाषा देखते हैं।
खोखले गोले का उभरा हुआ तल चिकना या परावर्तक तल और दबा हुआ या धंसा हुआ तल पॉलिश युक्त होता है। पॉलिश युक्त होता है। ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे फिगर में देखें बालक अगर, तो ये आपका उत्तल दर्पण है और इसमें ये कहा गया कि जो दबा हुआ तल होता है ये आपका पॉलिश युक्त होता है। ये आपका P है, यहाँ पे आपका सेंटर होगा और यहाँ पर कहीं आपका F होगा पॉइंट। और किरणें जब बालक यहाँ से चलेंगी किरणें जब यहाँ से चलेंगी तो पहले यहाँ पर टकराने के पश्चात ये बालक यहाँ फोकस से हो करके आएंगी और फिर इसी मार्ग पर वापस हो जाएंगी, यहाँ से परावर्तित हो जाएंगी। तो ये आपका ये आपतित किरणें हैं और यहाँ से टकराने के पश्चात ये बालक काल्पनिक खींचा जाता है। ठीक है। वैसे तो जब किरणें यहाँ पे टकराएंगी तो यहीं से क्या हो जाएंगी, वापस हो जाएंगी और यहीं से परावर्तित हो जाती हैं। इन किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। लेकिन बालक एक काल्पनिक ऐसे खींच दिया जाता है कि ये फोकस से होकर के जाती हैं। ठीक है। ये आपका P हो जाएगा। यहाँ से किरणें चली, यहाँ से फिर टकराने के पश्चात यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और यहाँ से एक काल्पनिक ऐसे खींच दिया जाता है। ठीक है। तो ये आपका पॉलिश युक्त सतह हुआ, ये चिकना सतह हुआ और ये पूरा आपका क्या हुआ, उत्तल दर्पण। स्क्रीनशॉट ले लो।